धरती पे आया स्वर्ग उतर कर, धरती पे आया स्वर्ग उतर कर ऐसा ये त्योहार। धरती पे आया स्वर्ग उतर कर ऐसा ये त्योहार। दिवाली रोशनी वाली ये सब त्योहार की रानी। दिवाली रोशनी वाली वो सब त्योहार की रानी। धरती पे आया स्वर्ग उतर कर ऐसा ये त्योहार। धरती पे आया स्वर्ग उतर कर ऐसा ये त्योहार। दिवाली रोशनी वाली वो सब त्योहार की रानी। दिवाली रोशनी वाली ये सब त्योहार की रानी। अभी हमारे बीच में डांडिया ग्रुप डांडिया नृत्य लेकर के आ रहा है। जैसा कि हम सभी को पता है कि बाबा हमें हमारी उंगली पकड़ करके चलाते हैं, इसी पर एक नृत्य लेकर के आ रही हैं मेघा सेठिया। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का।
टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। फसलें जो काटे जाए उगती नहीं, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। फसलें जो काटे जाए उगती नहीं, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। ऐसी विदाई हो तो, लंबी जुदाई हो तो, दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मेरे दिलबरो, बर्फ गलेगी फिर से, मेरे दिलबरो, फसलें पकेगी फिर से, तेरे पाँव के तले मेरी दुआ चले, दुआ मेरी चले। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। अगली प्रस्तुति लेकर के आ रही हैं हमारे बीच में मनीषा बहन। गीत के बोल, मेरे बाबा का पैगाम अब तो चलना परम धाम। मेरे
लेकर के गीत के बोल हैं, हम जावे मधुबन नगरिया में, नहीं रहवे नगरिया में। नहीं रहब अब हम गौआ में, अरे गौआ में हम जाए मधुबन नगरिया में। अरे नहीं रहब हम जे गौआ में, अरे गौआ में हम जाए मधुबन नगरिया में। अरे के तनो तू रोकब सासु ससुरवा हो, अरे ससुरवा हो अब नाही मानब हम जे बतिया हो। अरे केतनो तू रोकबू सासु हो, अरे सासु हो अब नाही मानब हम जे बतिया हो। हम त जाए मधुबन में, अरे मधुबन में अब वही जाके रहब नगरिया में। अब नाही रहब हम जे गौआ में, अरे गौआ में हम जाए मधुबन नगरिया में। केतनो तू रोकब साजन हो, अरे साजन हो हम जाए मधुबन नगरिया में। मधुबन में जाके बाबा से लगाए जोग हो, अरे जोग हो बनी जाइए जीवन हमारा हो। मधुबन में जाके लगाए जोग हो, अरे जोग हो अरे बनी जाइए जीवन हमारा हो। अब नाही मानव केहू के कहानवा हो, कहानवा हो अब हम जाए मधुबन नगरिया में। अब नहीं मानव सासु ससुर के बतिया हो, अरे बतिया हो हम जाए मधुबन नगरिया में। बड़ा सुंदर लागेला मधुबन के आंगनवा हो, आंगनवा हो अरे वही जाक बिताए बापन जिंदगिया हो। अब नहीं मानव केहू के बतिया हो, अरे बतिया हो हम जाए मधुबन नगरिया में। दीपावली पर लक्ष्मी जी का आना क्यों शुभ माना जाता है, आइए जानिए इस नाटक में। ओमवती बहन और उनके परिवार ने ये प्रस्तुति दी है। ये है मित्तल निवास। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, रंग बिरंगे फूल, तरह तरह के पेड़ पौधे, बहुत सुंदर सुंदर। चलो अब चलते हैं घर के अंदर। अच्छे से झाड़ पोंछ करियो बेबे, 2 दिन बाद दिवाली आ रही है, लक्ष्मी जी आएंगी घर में। बिल्कुल कोने कोने से निकाल दियो सारा गंद।
अब खत्म। दे दे उन्होंने चाची को फुलझड़ी। हाँ यार अगू और पीछे जाना नहीं, ये कपड़े वो कर देगा सुराख, पीछे जाना उन्होंने। बस आराम से खड़ा कर दियो, नहीं जला अभी। उठो पुत्री, मैं तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। ये कलयुग की दुनिया है, मैं इस दुनिया में नहीं आऊंगी। ये बहुत ही पतित दुनिया है, ये छीछी दुनिया है, ये दुनिया मेरे लायक नहीं है, मैं इस दुनिया में नहीं आ सकती। ये कैसा भाई? ये मीनू, रीना, क्या हुआ मम्मी? लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी कहाँ लक्ष्मी जी? क्या हुआ, क्यों घबरा रहे हो? अभी मेरे को तो बड़ा भयानक सपना आया। तो अभी लक्ष्मी जी आए थे सपने में, अब मेरे से बातें कर रही थी। वो लाल चोली में खड़ी हुई थी, कह रही थी इस पतित दुनिया में, छीछी दुनिया में मैं नहीं आने वाली। ये तो बड़ा शुभ हुआ भाई, लक्ष्मी नहीं आ रही। ये कैसे पता लगाऊं कि लक्ष्मी क्यों नहीं आ रही? ऐसे कह रही थी वो तो, मैं नहीं आऊंगी। अब कौन बताएगा, किससे पूछूं? मुझे तो भाई अच्छा नहीं लग रहा। बड़ा आनंद प्रेम झलक रहा है तुम्हारे घर में, तो आपके घर में तो ऐसी क्या बात है भाई? मुझे भी बताओ। ओम शांति आंटी। ओम शांति बेटा। कैसे हो आंटी? कैसे हो के बेटा? तुम्हारे घर में तो मेरे को ना बड़ा सुख शांति लग रही है। आप बहुत परेशान लग रहे हो आंटी। जैसे मेरे को तो ना जन्नत में पहुंच गई ऐसे लग रहा है मुझे तो तुम्हारे घर में। ऐसी क्या बात है? मैं तो बहुत परेशान हूँ बेटा। आप किस लिए परेशान हो? इसलिए परेशान हूँ, रात मेरे सपने में ना लक्ष्मी जी आई, कह रही मैं इस पतित गंदी दुनिया में नहीं आऊंगी, ये दुनिया मेरी लायक नहीं है। मैं तो लक्ष्मी जी की इतनी पूजा करती हूँ, इतनी भक्ति करती हूँ मैं तो, ये लक्ष्मी जी मेरे घर में आएगी। और मैं तो बहुत बेटा बहुत टेंशन में हूँ, कैसे करूँ क्या करूँ? मुझे कौन बताए, कौन समझाए? लक्ष्मी जी कैसे आएगी? कैसे मुझे पता चलेगा लक्ष्मी जी कैसे आएगी इस दुनिया में? लक्ष्मी जी तो चाहिए दिवाली पे, लक्ष्मी का तो पूजन होता है।
हाँ, अब मुझे कौन बताए लक्ष्मी जी कैसे आएंगी? आपको ना प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय चलना चाहिए मेरे साथ। अच्छा, वो शांति में ले जाएगी मुझे? हाँ जी। मेरे को मिलेगी वह लक्ष्मी जी? हाँ, लक्ष्मी जी से मिलवाएंगी। वो रजनी दीदी है, ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, वो यही रहती हैं। तो आएंगी मेरे घर लक्ष्मी जी? हाँ जी। अच्छा, क्या नाम है उनका? रजनी दीदी है, यही रोहिणी में रहती है, सेक्टर 21 में। अच्छा। हाँ, चलो आप मेरे साथ चलो वहाँ पर, आपके ना परेशानी का हल कर देंगी वो। चलो बेटा, मेरे को अभी लेकर चलो। हाँ जी, चलो चलिए। चलो अभी। ये है दीदी का सेंटर, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब चलते हैं अंदर की तरफ। सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। पल के ना पल भर बंद मेरी हूँ, पल के ना पल भर बंद मेरी। ओम शांति। कैसे हैं? ठीक है दीदी जी। ठीक है। हाँ जी दीदी, ये ना हमारी आंटी पड़ोस में रहती है, ये इनका नाम मोहम्मती मित्तल है जी। ये बहुत दिनों से परेशान है। अच्छा। हाँ, इनको एक सपना आया तो उस वजह से बहुत परेशान हो रही थी। अच्छा आंटी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ दीदी, मेरे को एक सपना आया, लक्ष्मी जी दिखे सपने में, कह रहे थे कि इस पतित दुनिया में, कलयुगी दुनिया में मैं नहीं आऊंगी जी। तो उसको लेके। अच्छा। तो ये हमारे पड़ोस में रहती हैं, तो ये मैं इनके घर गई, ये मेडिटेशन कर रही थी। कह रही, आंटी जी आप परेशान क्यों हो रहे हो, मेरे साथ ना ब्रह्मा कुमारियों के पास चलना, सेक्टर 21 में रजनी दीदी जी रहती हैं, और वो आपको ना लक्ष्मी जी के बारे में बताएंगी, और लक्ष्मी जी आएंगी। आप परेशान क्यों हो रहे हो? तो दीदी जी मैं तो आई, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, आप मुझे समझाओ दीदी जी। ठीक कि है। लक्ष्मी जी कैसे मिलेंगी मुझे? ठीक है। आपको जो स्वप्न आया, जो श्री लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं इस पतित पुरानी कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया में नहीं आऊंगी, ये बात संपूर्ण सत्य है। क्योंकि आप देखते हैं कि जब हम दीपावली पर श्री लक्ष्मी का अपने घर में आह्वान करते हैं तो हम पूरे घर की सफाई करते हैं, है ना। और हम देखते हैं कि घर के किसी भी कोने में कोई जाला नहीं होना चाहिए, कोई मिट्टी नहीं होनी चाहिए, कहीं भी कोई डस्ट, थोड़ी सी भी डस्ट कहते हैं कि घर में रह जाती है तो श्री लक्ष्मी नहीं आती हैं। तो आप समझें, ये कलयुगी पतित दुनिया, जहाँ पर सारे मनुष्य हैं, पतित हैं, भ्रष्टाचारी हैं, विकारी हैं, तो ऐसी गंदी दुनिया में श्री लक्ष्मी जी कैसे आएंगी? वास्तव में तो बिल्कुल संपूर्ण सत्य बात है। क्योंकि आप देखेंगे कि हम श्री लक्ष्मी और श्री नारायण को क्या कहते हैं? सत्य नारायण कहते हैं। जब हम कथा सुनते हैं तो सत्य नारायण की कथा सुनते हैं। और ये जो कलयुगी दुनिया है, ये तो झूठी दुनिया बन गई है। अब आप सोचें कि इस झूठी दुनिया में श्री लक्ष्मी जी कैसे आएंगी? तो ज़रूर उनके लिए कैसी दुनिया चाहिए? नई दुनिया चाहिए, सतयुगी दुनिया चाहिए। तो यहाँ परमात्मा हम आत्माओं को जो ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान से हम अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं, आत्मा को स्वच्छ बनाते हैं।
जब तक हम आत्माओं के अंदर कोई भी विकारों की मैल रह जाएगी, कोई भी हमारे अंदर अज्ञानता का अंधकार रह जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि जब श्री लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो हम दीपक जगाते हैं, प्रकाश करते हैं। अब वास्तव में प्रकाश की श्री लक्ष्मी को ज़रूरत नहीं है, प्रकाश की तो हम सब मनुष्य आत्माओं को ज़रूरत है, ज्ञान के प्रकाश की, जिसके लिए गुरु नानक देव जी ने ग्रंथ में क्या कहा? गुरु ग्रंथ साहब में लिखा कि ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटे ही, नानक मन प्रकाश। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जब संत की कृपा से परमात्मा से हमारा मिलन होता है, तभी हमारे मन के अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है। तो जब हम आत्माएं अपने अंदर से विकार निकाल देंगी, आत्मा को स्वच्छ बनाएंगी, पवित्र बनाएंगी, शुद्ध बनाएंगी और अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश करेंगी, तब ये धरती स्वर्ग बनेगी और इस धरती पर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का आना होगा। और दूसरी बात, परमात्मा ने हमको बताया है कि तुम स्वयं भी श्री लक्ष्मी बन सकते हो, क्योंकि कहा जाता है कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बन जाए। तो आप स्वयं लक्ष्मी बन सकते हैं। वैसे भी आप देखेंगे जब घर में नई बहू आती है तो उसको क्या कहा जाता है? ग्रह लक्ष्मी आई है। तो अगर बहू लक्ष्मी है तो बेटा कौन हुआ? नारायण हुआ। लेकिन आज हम देखते हैं कि उनका जीवन श्री लक्ष्मी या श्री नारायण की तरह संपूर्ण पवित्रता, सुख, शांति से संपन्न नहीं होता है। तो यहाँ परमात्मा का जो हमको ज्ञान मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि हमें अपने जीवन को ऐसा संपूर्ण पवित्र बनाना है जो नर नारायण बन जाए और नारी लक्ष्मी बन जाए और गृहस्थ आश्रम बन जाए। तो गृहस्थ को आश्रम बनाने के लिए ही परमात्मा हमें यहाँ ज्ञान दे रहे हैं, जिस ज्ञान का यहाँ पर 7 दिन का कोर्स कराया जाता है। और उस 7 डेज कोर्स के अंदर परमात्मा से योग लगाना भी सिखाया जाता है कि हम किस प्रकार से परमात्मा को याद करके अपने विकर्मों को विनाश करें, आत्मा को शुद्ध करें, पावन करें, स्वच्छ करें और स्वयं श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के समान बन जाएं। तो जब आप अपने जीवन को पावन बना लेंगे, शुद्ध बना लेंगे, तो आप स्वयं ही श्री लक्ष्मी बन जाएंगे। आपका गृहस्थी आश्रम बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। और जब हर व्यक्ति ये जिम्मेवारी लेगा कि मुझे अपने घर को स्वर्ग बनाना है, तो ये पूरी दुनिया स्वर्ग बन जाएगी, जिसमें श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य होगा। और निकट भविष्य में कलयुगी दुनिया के महाविनाश के पश्चात सतयुगी दुनिया आने वाली है, जिस दुनिया में साक्षात श्री लक्ष्मी और श्री नारायण इस धरा पर आएंगे। तो हम भी आपका आह्वान करते हैं कि आप यहाँ आइए, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान सुनिए, परमात्मा को याद करना सीखिए और आप स्वयं श्री लक्ष्मी पद को प्राप्त कर सकते हैं। यही हमारी आपके लिए दीपावली की शुभ भावना है। ठीक है दीदी जी, हम रोज डेली आएंगे और 1 हफ्ता कोर्स करेंगे और फिर बाबा की मुरली भी सुनेंगे। हम रोज आएंगे रजनी दीदी जी। अभी आप थोड़ी देर के लिए परमात्मा की याद में बैठो। परमात्मा की याद में बहुत शांति का अनुभव होता है, बहुत सुख मिलता है, आत्मा को आराम मिलता है। तो थोड़ी देर के लिए अभी आप परमात्मा की याद में बैठो। ठीक है दीदी जी, जैसे आप कहेंगे ऐसे ही करेंगे। गई है शाम, चलो लौट चले घर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। सब कुछ तो मिल गया है,
तुझे चाहने के बाद सब कुछ तो मिल गया है। तुझे चाहने के बाद अब क्या किसी से मांगूं, अब क्या किसी से मांगूं, तुझे पाने के बाद सब कुछ तो मिल गया है। तुझे चाहने के बाद। घर घर दीपक रोशन करता उजाला, दरवाजे पर है तोरण फूलों की माला। घर घर दीपक रोशन करता उजाला, दरवाजे पर है तोरण फूलों की माला। विध विध कपड़े पहन के देखो, विध विध कपड़े पहन के देखो, खुश है ये संसार। विध विध कपड़े पहन के देखो, खुश है ये संसार। दिवाली रोशनी वाली वो सब त्योहार की रानी, दिवाली रोशनी वाली वो सब त्योहार की रानी।